नमस्कार, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। वैसे आज हम हिर्री ग्राम में पहुँचे और हिर्री ग्राम में पहुँचने के बाद में जो यहाँ के जो चपरासी है उन्होंने विगत कुछ दिन पहले जहर खाया था और जहर खाने के पश्चात उन्हें KTS गोंदिया जिला अस्पताल पहुँचाया गया। उनका वहाँ पे इलाज शुरू है और उसके बाद में जब गांव में पता चला लोगों को कि ऐसा यहाँ के जो है चपरासी उनके साथ में उनकी जो पगार को लेकर उन्होंने जो जहर खाया था उसको लेकर गांव के लोगों में आक्रोश निर्माण हुआ है। तो हम हिर्री ग्राम के जो जनता है उनसे पूछना चाहेंगे कि जो यहाँ के चपरासी उनको न्याय मिलना चाहिए। इस प्रकार यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ के जो चपरासी है उन्हें न्याय मिलना चाहिए या नहीं। कहना ऐसा है कि जो ग्राम पंचायत में चपरासी है तो ग्राम पंचायत का काम है, जो भी जिसका भी रहता है पैसा, जिसकी भी मानदान रहती है, उनको सब मिल के सबने देना चाहिए। कोई भी काम करता है तो मजदूरी के लिए करता है, अपना पेट पालन करने के लिए। और सभी पूरे यही किस नहीं, सभी ग्राम पंचायत में ऐसे अवर नहीं होते। सब जगह उनको अपने काम करते हैं तो अपना घर देख के भी चलना पड़ता है। तो आपकी बात को मैं रोकना चाहता हूँ। हमें पता चला था जब हमने यहाँ पे संपर्क किया था, सचिव के साथ बात की थी, तो सचिव का कहना ऐसा आ रहा था कि जो चपरासी है वह 6 महीने से काम पे नहीं आ रहा है तथा वह पीकर पड़ा रहता है। ऐसा तो नहीं, 6 महीने से नहीं आता तो उन्हें उन पर कार्रवाई करना था, उनको निकालना था उन्होंने। लेकिन ऐसा होता था क्या दरअसल? ऐसा तो नहीं, वो तो काम पे डेली दिखते हैं ना, पानी वाला पानी चलाता है, वो टैक्स वाला टैक्स से चलाता है। तो गांव में अभी तक के टैक्स वगैरह बराबर वसूली हुई है क्या? चल तो हो रही है। तो यहाँ के हम सामाजिक कार्यकर्ता इनसे पूछना चाहते हैं कि जो चपरासी है उन्होंने जहर खाया तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उसको कोई कम ज़्यादा होता है तो इन्हें भरपाई देना चाहिए उसको, उसके परिवार को, क्योंकि अपने घर में एक लौता आदमी है कि वो अपना घर चलाता है। 3 बच्चे, 1 बच्चे की शादी हुई, 2 बच्चे कुंवारी उसके यहाँ। उस आदमी ने क्या करना चाहिए? उस आदमी को पगार नहीं देते, कुछ नहीं देते। वो चेक पड़ी है सचिव के पास 29 तारीख की, 29 आते ना, 29 मार्च की चेक पड़ी उसके पास। कल मैं देखा, अस्पताल गया था, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसे झटके मार रहे हाथ को, वो पता नहीं बचता या नहीं बचता। तो इसका भरपाई कौन करेगा? ग्राम पंचायत। ये जिन्हें उसको धमकी दी है वो भरपाई करेंगे। तो इस संदर्भ में FIR वगैरह हुई है क्या? हाँ, ये तो FIR तो हुई है उसके ये अंतर में, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो उसको देना चाहिए बेचारे को। वो कोई नौकरी कर रहा है, हर महीने का तो काम में आता है ना, तो हर महीने का वो जैसे मासिक मीटिंग का ये बास्ता है, देता है नोटिस। तो काम पे कैसे नहीं आ रहा 6 महीने से? वो सचिव को बुलाओ, कहाँ है सचिव? तो जो काम पे नहीं, सचिव ने बोलना था ना, मीटिंग लेना था आम सभा बोलना था सचिव ने कि भैया काम ही नहीं आ रहा, 6 महीना हो गया। फिर सचिव ने 6 मार्च से क्यों चेक निकाला? काम ही नहीं आ रहा ना, वो क्यों निकाला चेक? उसकी क्या जरूरत थी उसको चेक निकालने की? ये होना चाहिए ना, जब काम पे हमारे यहाँ कोई मजदूर नहीं आ रहा है तो उसकी चेक निकालने का मतलब ही नहीं उठता ना। काय को निकाला उसने चेक? तो आपको ऐसा फिर अपनी साइन मार दिया उसने। तो ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि सरपंच सचिव की मिली भगत से उन्हें? हाँ, हो सकती है इनकी मिली भगत, इसमें कोई दो मत नहीं है। सचिव साइन मार रहा है, सरपंच नहीं मार रहा है। 20 तारीख को मीटिंग हुई। अरे 20 को मीटिंग हुई बोले, और इनकी नहीं, पिछले महीने की 20 तारीख को मीटिंग हुई थी तो नोटिस रमू नहीं बता। हाँ, तो ये मेरे से ना पूछता रहो भाई, ये सर सरपंच सदस्य मैडम का हस्बैंड है, उनसे पूछो, वो है ट्राई। बताइए। दरअसल बात ऐसी जैसे कि आपने अभी बताया कि पिछले 6 महीने से वो ड्यूटी पे नहीं आ रहे, पर पिछले महीने में जो 20 तारीख को मीटिंग हुई, उस मीटिंग के तो नोटिस रमू ठकरे ने नहीं बांटा है। तो काम पे कैसे नहीं आ रहा है? ड्यूटी पे कैसे नहीं आ रहा है वो? जिस समय हमने संपर्क किया था, जिस दिन उन्होंने जहर खाया था, उस दिन की हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है सचिव साहब के साथ बात करते हुए, और उन्होंने ही बताया कि पीके पड़े रहते हैं, 6 महीने से काम पे नहीं आ रहा है। नहीं, 6 महीने से काम पे नहीं आ रहा है ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पिछले महीने के अगर तुम गांव में ये करोगे, देवचंद भाऊ दम ये चौरीवार, उनके पास में नोटिस चिपकाया उन्होंने, तो उनकी भी सिग्नेचर लिया है। यहाँ पे भी जहाँ तक कहीं पे भी उसने नोटिस चिपकाया उसकी भी सिग्नेचर लिया है उसने, और नोटिस उसी ने बांटा है, हमारे घर में खुद आया। तो 6 महीने से कैसे नहीं आ रहा है फिर वो? तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के कर्मचारी और ग्राम पंचायत के पंच लोग ये झूठ बोल रहे हैं। न्याय की ये लड़ाई है, क्योंकि कल हमारे पास में जो रमेश ठकरेले है चपरासी, उनकी कोरोना काल के 8 महीने का जो पगार है वो 4,000 रुपये के हिसाब से 32,000 रुपये का चेक
पिछले मार्च महीने से आज जून महीना आ गया है, तब तक के साइन नहीं की गई है। उस पे ग्राम सेवक नरेश बघेले इन्होंने साइन किया है। उसके बाद में उन्होंने कई बार सरपंच को इस बारे में अवगत कराया कि भैया ये चेक चपरासी का तैयार है, आपको इस पे साइन करना है ताकि वो विड्रॉल हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के चलते हुए और उपसरपंच के दबाव के चलते सरपंच ने उस चेक को साइन नहीं किया और वो चेक आज भी वैसे का वैसा पड़ा है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जब चेक बन गया, ये चपरासी को पता है कि मेरा 32,000 रुपये का चेक बन गया, उस बात के लिए जब वो सरपंच तथा उपसरपंच को निवेदन करते थे तो 29 मई की जो बैठक थी, उस बैठक के दौरान उपसरपंच ने उस परिचर को धमकी दे डाली कि तेरे से जो बनता है तू कर ले, लेकिन मैं तेरा चेक नहीं दूंगा। और उसको बार बार धमकाया गया है कि हम देख, मैंने रोजगार ग्राम सेवक के खिलाफ में देखो मीटिंग में मैंने प्रस्ताव ले लिया, मैं उसको भगा रहा हूँ, मैं तेरे खिलाफ भी मीटिंग में प्रस्ताव लूँगा और तेरे को भी नौकरी से निकालूंगा। उसको एक तरफ पगार नहीं देना, दूसरी तरफ नौकरी से निकालने की धमकी देना, ऐसा ही चलते आ रहा है। इसलिए वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक त्रास में था, कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी में था, कहीं ना कहीं उसका परिवार इस पूरे समस्या से जूझ रहा था। और यही कारण है, मैं आज तो सीधे शब्दों में बोलता हूँ, कहीं ना कहीं यही कारण है कि वो जहर खाने के लिए विवश हो गया। उसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था कि वो जहर खा के अपना प्राण दे दे। वो परिवार में उसके 2 बच्चियाँ पढ़ने वाली है, वो बच्चियाँ की फीस नहीं भर पा रहा था। घर उसको इस बात का टेंशन हो रहा था कि मेरा पैसा रखा हुआ है, मेरी सैलरी आके पड़ी हुई है, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के कारण मेरे को तड़पाया जा रहा है, मेरे को तरसाया जा रहा है, मेरे को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने क्या करना, मेरे लिए इधर कुआं है तो इधर खाई है। मैं घर के लोगों को ना पैसे दे पा रहा हूँ, ना उनकी मदद कर पा रहा हूँ, और इधर मैं निवेदन करता हूँ तो ये मेरे को धमकी देते। इस तरीके की परिस्थिति उस चपरासी की बात थी। को रोकना चाहूँगा। हमें सूत्रों की जानकारी के अनुसार पता चला कि यहाँ पे सरपंच और सचिव की मिली भगत से उन्हें निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है, बार बार उनके घर में जाकर उन्हें धमकाया जा रहा है, ऐसी भी बात सामने आ रही है। बिल्कुल सत्य है, खुले मीटिंग में उनको धमकाया जाता था। एक बार की घटना है, सरपंच उपसरपंच उनके घर पड़ोस में जाकर वो जो हमारी भाभी है सरस्वता बाई, उनको बुलाकर उन्होंने बोल दिया कि देखो इसको समझाओ, नहीं तो मैं इसको नौकरी से निकालने वाला हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मतलब तुम एक चपरासी के घर जा के उसको धमका रहे हो, उसको बारंबार तेरे को नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हो, उसको पैसा भी नहीं दे रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में वो करे तो क्या करे। तो इसी पश्चात जब यहाँ पे उन्होंने जब जहर खाया, जहर खाने के बाद जो खलबली मची, तो गांव में वास्तविकता क्या हुआ। देखिए, गांव में तरह तरह की बातें होती है, लेकिन आज पूरी गांव के लोग उस चपरासी के साथ में है। उसको न्याय मिलना चाहिए, यही पूरे गांववासियों की मांग है। और जिस उपसरपंच सरपंच द्वारा उसको धमकाया गया, उसकी पगार रोकी गई, ऐसे लोगों पे कार्रवाई की भी मांग पूरे गांववासियों की है।